हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के Q2 के Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। किसी प्रकार का डिविडेंड या बोनस इश्यू नहीं किया गया है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, जितना भी डाटा दिया गया है मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो इनकम आई, यानी कि रेवेन्यू टोटल इनकम रहा इस क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर, वो आपको देखने को मिल रहा होगा 8,805 करोड़ का। और जो पिछले क्वार्टर के अंदर था वो 8,545 करोड़ का। और जो लास्ट जो फाइनेंशियल का क्वार्टर था उसके अंदर 8,016 करोड़ का आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिला था। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं, अगर इनकम को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम कंपेरिजन करते हैं तो दोस्तों मोटा मोटा देखने को मिला है 85 से 88, यानी कि आपको यहाँ 3% का जंप देखने को मिला है मोटा मोटा। और इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करते हैं 80 से 88 हो गया, यानी कि आपको यहाँ पर 9 से 10% की आपको तेज़ी देखने को मिली है टोटल इनकम के अंदर। यानी कि आप बोल सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इनकम में तेज़ी देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा टोटल एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 3,062 करोड़ का एक्सपेंस देखने को मिला। पिछले क्वार्टर के अंदर 3,115 करोड़ का एक्सपेंस था और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 3,021 करोड़ का एक्सपेंस था। यानी कि एक्सपेंस से जो इनलाइन है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। अगर कोई भी कंपनी को रन करना है तो दोस्तों एक्सपेंस तो होगा ही, इनकम अगर जनरेट करनी है तो किसी प्रकार के एक्सपेंस तो ज़रूर होते ही होते हैं। इसी प्रकार प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 1,426 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 1,409 करोड़ का था। उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,341 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन करते हैं तो बिल्कुल एक फ्लैट है, 2% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि आप बोल सकते हो किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिला है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो आपको यहाँ 1,300 करोड़ से 1,400 करोड़, यानी कि आपको यहाँ 6% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि आपको यहाँ ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट देखते हैं तो ठीक ठाक है रिजल्ट, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा गड़बड़ देखने को नहीं मिला है। अगर हम डायलूस इसी प्रकार ईपीएस की बात करते हैं, इस क्वार्टर के अंदर 17 रुपये 26 पैसे ईपीएस रहा। पिछले क्वार्टर के अंदर 17 रुपये 4 पैसे था और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 15 रुपये 7 पैसे था। यानी कंपेरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर तो जो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो इनकम में भी थोड़ा सा 3% का इंक्रीज हुआ है और जो प्रॉफिट है उसके अंदर 2% का इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 9 से 10% का आपको जंप देखने को मिला। और अगर उसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको 6% का जंप देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल क्वार्टर के जो रिजल्ट आए डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ के, वो बिल्कुल मिक्सअप है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। कि आप बोल सकते हैं एक तरीके का हम फ्लैट बोल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ईयर ऑन ईयर हल्का सा जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।